नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व आति ज़िल क़ुरबा हक़्क़हु वल मिस्कीन व इब्नस सबील सदक़ल्लाहुल अज़ीम सल्लल्लाहु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। नाज़रीन इकराम, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए करम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए। आज का हमारा उन्वान है रिश्तेदारों का, फ़ुक़रा मसाकीन का और मुसाफिर का हक़ अदा करो। मसाकीन का, मिस्कीनों का, रिश्तेदारों का और मुसाफिरों का हक़ अदा करो। आज हम देखते हैं कि हमारे समाज के अंदर, हमारे मुआशरे इस्लामी में करोड़ों रुपया बर्बाद होता हुआ हमें नज़र आता है। करोड़ों रुपया हर साल करोड़ों रुपया मुआशरे इस्लामी का बर्बाद होता हुआ हमें नज़र आता है। कभी तीजा, दसवां, 20वें के नाम पर, कभी बेमकसद जलसा जुलूस के नाम पर, बेमकसद या बेमकसूद जलसा जुलूस के नाम पर। आरास की महफ़िल हुआ करती हैं, उर्सों की महफ़िलें, उनमें हम देखते हैं कि जिस कौम के स्कूल और मदारिस खस्ता हालत में हों, यानी मुआशरे इस्लामी, जिस कौम के मदारिस और स्कूल बुरी हालत में हों, उस कौम के नौजवानों को आप देखिए कि वो उर्सों की महफ़िल में पहुंचकर कव्वालों पर हज़ारों रुपया लुटा दिया करते हैं। कव्वाल पर हज़ारों रुपया, एक फ़र्द की बात कर रहा हूँ मैं। तो उर्सों के नाम पर करोड़ों रुपये हमारे समाज के बर्बाद हो रहे हैं। जिसके स्कूल की हालत देखें आप, टूटी फूटी स्कूल की हालत, तालीम नाम चार को तालीम है, बराए नाम जिसको बोलते हैं, बस वो तालीम है। एक बेहतर एजुकेशन का सिस्टम हमारे स्कूल और मदारिस के अंदर नहीं है, इल्ला माशा अल्लाह। तो जिस कौम के मदारिस और स्कूल इतनी बुरी हालत में हों, उस कौम के नौजवान कव्वालों पर और गवैयों पर, गवैये वो चाहे किसी भी शक्ल में हों, चाहे वो मौलवी की शक्ल में हों, चाहे वो पीर की शक्ल में हों, चाहे वो कव्वाल की शक्ल में हों, गवैये, हज़ारों रुपया गवैयों पर हमारी कौम के नौजवान एक ही रात में लुटा दिया करते हैं। आपसे मैं अर्ज़ करूं, आपके स्कूल कितनी बुरी हालत में है और आप ये कर रहे हैं, ये भी अलग। ये 20, 30, 40 हज़ार रुपया जो उठाया जाता है एक एक रात में। हाँ जी, हमें ये ख़बर मिली है बहुत सारे आरास की जगहों से कि नौजवान एक एक रात में कव्वालों पर इतना लुटा देते हैं कि कव्वाल यूँ बोलता है कि साहब हम अब तो आप अगर हमें बुलाएंगे तो सिर्फ़ हम किराए पर आ जाएंगे। बहरहाल ये चलिए, मैं इस तरफ से निकलकर ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने समाज को देखें। रोना आता है, बहुत रोना आता है अजीज़ों, बहुत रोना आता है।
रास्तों में सर्दी का मौसम चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे उनके जिस्म सर्दी की वजह से कांपते हुए नज़र आते हैं। अब इलेक्शन का वक्त आ रहा है हमारे यूपी में। अब देखना आप कैसे चल रहा, एक कंबल होगा, 10 लोग कंबल के साथ फ़ोटो खिंचवाएंगे। किसी को कंबल देना है तो 10 लोग खड़े हैं और वो भी बेचारा खड़ा है जिसको दिया जा रहा है, और वो साहब अखबार में डाल दिया गया। ये अपमान है, ये सम्मान नहीं है, ये अपमान है। मुसलमानों में आपसे कह रहा हूँ कि आप अगर किसी की मदद करें तो ऐसे मदद करें, ऐसे मदद करें। एक मुहावराती लैंग्वेज में मैं अर्ज़ कर दूँ कि आप जब सीधे हाथ से दें तो बाएं हाथ को ख़बर भी ना हो। ये मुहावरे की ज़ुबान में कहा है मैंने। ये अपमान करते हैं लोग इस तरह। गरीब बच्चों को देखते हम सड़कों के किनारे, जिस्म कांपते हैं उनके, पहनने को कुछ नहीं। और अमीरों के कुत्तों को भी अमीर लोग अपने कुत्तों को खूबसूरत कपड़े पहना रहे हैं, गर्म लिबास पहना रहे हैं, कुत्तों को लिबास पहना रहे हैं। और पड़ोस का मिस्कीन इस हालत में है कि वो सर्दी की वजह से वो भी और उसके बच्चे ठिठुर रहे हैं, और कुत्तों को गर्म लिबास पहनाया जा रहा है। दिल दहलता है, बहुत दिल दहलता है इस सोच सोच करके। खुदारा कहीं पर कोई कमज़ोर मिले तो उसकी मदद करने की कोशिश किया करें। जितने भी आपकी इस्तिताअत हो आप मदद ज़रूर किया करें। और ये भी याद रखें, ये ना देखें कि ये हिंदू है या मुस्लिम है, जो परेशानी के आलम में है आप उसकी परेशानी को बरी करें, उसको परेशानी से निकालें। ये हमारी ज़िम्मेदारी है। मगर अफसोस है, अब बताइए, चारों तरफ चीखों पुकारें हैं गरीबों की। सुनने वाले कान चाहिए। आप कहोगे किधर है? सुनने वाले कान चाहिए, देखने वाली आंखें चाहिए। सुम्मुम बुकमुन उम्युन फहुम ला यरजिऊन। सुनने वाली कान चाहिए, देखने वाली आंखें चाहिए। तलाश करो कौन कमज़ोर है। और हमारे यहाँ पर कुछ जगहों पर सुनने में आया है कि साहब वो सदका करते हैं, एक मुर्गा सदका किया और उन्होंने वो रास्ते में ही छोड़ दिया। ये मसला बड़ा ज़रूरी है, इसको मैं अर्ज़ कर दूं। रास्ते में छोड़ दिया मुर्गे को सदक़े के नाम पर। इस तरह सदका अदा नहीं होगा। आप जिस चीज़ का सदका कर रहे हैं वो साहिब हक़ पर उस सदक़े को साहिब हक़ के हवाले कर दें, उसको मालिक बना दें। ऐसे रास्ते में छोड़ने से सदका अदा नहीं होगा, ये ध्यान रखें। तो बात चल रही थी कि हमारे समाज के अंदर कितनी कितनी बुरी हालतें हमारे लोगों की हैं और हम हैं कि इस तरफ ध्यान नहीं लगाते, जहन नहीं दौड़ाते। याद रखना लोगों, क़यामत जब आएगी ना, जब क़यामत आएगी तो ये कहोगे कि ये कैसे आ गई। क़यामत खुद बता देगी कि क़यामत का आना कितना ज़रूरी था। ऐसे ऐसे काम हो रहे हैं। गरीबों की चीखें, मज़लूमों की आहें, एक दूसरे की हक़ तलफ़ी करना, एक दूसरे की गर्दन दबाना, किसी की गर्दन मारना, किसी पर जुल्म करना, किसी की चुगली करना। क़यामत खुद बता देगी कि उसका आना कितना ज़रूरी है।
हम इंशाअल्लाह आने वाले कल में इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसी पर बात करेंगे। अस्सलाम।